जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th के लिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आज क्लास 10th का हम लोग ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऊंचाई और दूरी के बारे में, ऊंचाई और दूरी चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे इससे जो भी क्वेश्चंस लगभग में पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में। तो यही सारी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले से ही बोर्ड पे नोट किया गया है, तो ये क्वेश्चंस बनाते हैं। कुछ चीज़ पहले जान लीजिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि जैसा कि आपको पता है कि इस वाले रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से खड़े होकर के, ये हो गया इसका आँख, दृष्टि, ठीक है, तो यहाँ से खड़े होकर के अगर कोई व्यक्ति इधर की वस्तु, ऊपर की चीज़ों को देखता है, यहाँ वाली चीज़ों को देखता है अगर, ठीक है, तो इसके साथ जो ये वाला कहलाएगा दृष्टि रेखा। आँख के सामने से जो रेखा कहलाएगा, क्योंकि आँख है तो इससे जो रेखा जाएगा ये रेखा कहलाएगा दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा और ये वाला कहलाएगा क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा दोस्त? क्षैतिज रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये वाला कहलाएगा दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। इस वाले कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को उन्नयन कोण बोलेंगे। कब उन्नयन कोण बोलेंगे? जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखा जाएगा। सेम काम वही करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर में यहाँ पे इसका हो गया आई, आँख, ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाली चीजों को अगर देखता है, यहाँ पर की चीजों को देखता है, तो ऊपर से देख रहा है, तो ये वाला जो रेखा कहलाएगा ये कहलाएगा दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा दोस्त? दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा कहलाएगा? दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा, और अभी बोले हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच बनता है उसी को उन्नयन कोण या अवनमन कोण कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा इसका क्या हो जाएगा? इधर सामने वाले ये वाला क्षैतिज रेखा, तो इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। अगर ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण, और नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण, ठीक है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण या अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। जब ऊपर से देखेगा कोई नीचे वाली वस्तु को तो अवनमन कोण बनेगा, और जब नीचे से ऊपर वाली वस्तुओं को देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है दोस्त। तो सबसे हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको भी पहला बार एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर बारी बारी से छोटा छोटा पार्ट पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये हो गया मेरा 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन। इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ए बी जो है 7 मीटर ऊंचा भवन। बोला गया भवन के शिखर यानी ऊपर, ठीक है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके ऊपर का उन्नयन कोण, यानी केबल टावर बड़ा होगा, केबल टावर जो होगा बड़ा होगा। तो ए बी मान लिए बिल्डिंग और सी डी मान लेते हैं केबल टावर। सी डी मान लिए केबल टावर जो जमीन पर होगा। ए बी एक बिल्डिंग है, ठीक है, भवन है, और सी डी एक केबल टावर है, ठीक है। बोला गया है कि इससे यहां से इसके शिखर का, यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब कोण बनेगा कैसे? तो ये हो गया दृष्टि रेखा, ठीक है दोस्त, और इसके सामने इसको इस तरीका से मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के ही तो कोण को बोलते हैं, तो ये उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। तो उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री, कितना डिग्री दोस्त? 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और इसके पाद का अवनमन कोण, और यहीं से इस बिल्डिंग के पाद मतलब नीचे, शिखर मतलब ऊपर, ठीक है, यहीं से इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ पे बन जाएगा अवनमन कोण। तो ये हो गया दृष्टि रेखा,
और ये हो गया क्षैतिज रेखा, इसी के बीच जो बन रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया अवनमन कोण, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये हो गया भूमि, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बी 7 मीटर है तो आप बताइए, यहाँ पर हम इसको ई मान लेते हैं, डीई भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, डीई भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। अब बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम पहले क्या निकाल लेते हैं, बीडी निकाल लेते हैं, या क्या निकाल लेते हैं, इधर से ए ही निकाल लेते हैं, कोई त्रिभुज लेकर के, जितना बीडी होगा उतना ही ए ई होगा, आपको दिख रहा है, जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा, ए ई होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं कि माना, हल करना शुरू करते हैं, माना ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, ए बी को क्या मान लिया, भवन की ऊंचाई, जो कितना मीटर है, 7 मीटर। ए बी क्या मान लिया, भवन की ऊंचाई, और सी डी बराबर क्या है, टावर की ऊंचाई, सी डी क्या है, टावर की ऊंचाई, इसको x के बराबर मान लेते हैं, सी डी को क्या मान लेते हैं, x के बराबर में मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये पूरा x है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, x, ठीक है, और इतना छोटा भाग 7 है, तो 7 इतना क्या होगा, x माइनस 7, इतना क्या होगा, x माइनस 7, ठीक है। तो ले लेते हैं बारी बारी से त्रिभुज, हमको CD निकालना है, यानी टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई को CD मान ली है जो x के बराबर है, तो CD निकाल लेते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए एक चीज पता होना चाहिए कम से कम, तभी दूसरा चीज निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज में ADE त्रिभुज में दिख रहा है, ADE में हमको ये पता है, ये निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADE में, ADE में हम कौन सा मान लेंगे, कोण के सामने वाले को बोलते हैं लंब, और ये है आधार। तो लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो tan 45 ले लेंगे, थीटा का मान 45 है, क्या आ जाएगा, DE बटा AE, यानी लंब बटा आधार। tan 45 का मान होता है 1, DE का मान नहीं पता है, AE का मान पता है 7 मीटर, तो यहां से DE बराबर आ गया 7 मीटर, ठीक है दोस्तों, DE बराबर आ गया 7 मीटर, सॉरी एक मिनट, DE का मान पता था 7 मीटर, DE का मान 7 मीटर और AE का मान, तो यहां से क्या निकल जाएगा, AE बराबर 7 मीटर, ठीक है। तो ये वाला निकल चुका है 7 मीटर, AE का मान कितना निकल चुका है, 7 मीटर, ठीक है। अब ये वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज AEC, कौन सा त्रिभुज दोस्त, AEC, ठीक है। त्रिभुज AEC को देख लेते हैं, त्रिभुज AEC में ऊपर वाला ये छोटा, अब ये पता है, ये हमको निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। त्रिभुज AEC में अगर देखें तो ये इसके सामने वाला लंब है और ये आधार पता है, तो हमको क्या निकाल लेना है, लंब निकाल लेना है। तो कौन सा फॉर्मूला में आएगा, तो tan थीटा में आएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी EC बटा कितना आ जाएगा, EC बटा AE, ठीक है। उसके बाद EC का tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3, EC का मान क्या होता है, देखिए EC का मान दिया गया x माइनस 7, ठीक है दोस्तों, x माइनस 7, AE का मान जो कि अभी निकाले हैं जस्ट, AE बराबर अभी निकाल चुके हैं, AE बराबर कितना है, 7 मीटर, तो AE के जगह हम रख देते हैं कितना, 7 मीटर, AE के जगह 7 मीटर, ठीक है। तो AE के जगह 7 मीटर, यहां से ये 7 मीटर इधर चला आएगा, तो कितना बन जाएगा, 7√3 मीटर बराबर x माइनस 7, ये भी मीटर में है, x माइनस 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद 7√3, यहां से 7 इधर चला आएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 7√3 प्लस 7, ये माइनस में था तो प्लस में चला आएगा, 7√3 प्लस 7, ठीक है। तो 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस, एक मिनट नीचे नहीं आ रहा है तो इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 7 अगर कॉमन ले लेंगे
7 कॉमन ले लेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। x बराबर कितना, √3+1, √3+1। x कहने का मतलब केबल टावर यानी CD, x कहने का मतलब टावर, यानी आसानी से निकल गया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना मीटर, 7 मीटर। 7 √3+1 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही हो गया टावर की ऊंचाई, x यानी टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही सब क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं, सभी संभावित 5 प्रश्न अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है। आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा बना लेंगे। पहले पेड़ बना लेते हैं, ये हो गया पेड़। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं इसको ए बी एक पेड़, ए बी एक पेड़। आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कहीं से टूट गया हो, मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया पेड़। ठीक है, और ये पेड़ टूटने के बाद सी बिंदु से पेड़ टूट गया, और ये पेड़ टूटने के बाद इसका जो ए पोर्शन था वो जमीन को छू दिया, यहाँ पे जमीन को छू दिया। ए पोर्शन जो था वो जमीन को छू दिया, हालांकि दिखने में नहीं लग रहा है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये ए बिंदु जो है कहाँ पर छू दिया, जमीन को छू दिया। ठीक है, इस बिंदु को डी, जहां पर छुआ जमीन पे उस बिंदु का नाम डी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ छूने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है भूमि के साथ, यानी नीचे बनाए हैं तो ये तो उन्नयन कोण होगा। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्त, पेड़ का शिखर 5 से 8 मीटर का दूरी, पेड़ का जो शिखर है डी, पहले ए था अब शिखर डी है। ठीक है, नीचे, तो ये पेड़ का शिखर जो है पाद बिंदु से, पाद कहने का मतलब नीचे वाला भाग और शिखर कहने का मतलब ऊपर वाला भाग, तो पाद यानी नीचे वाला भाग, इससे 8 मीटर की दूरी पर, यानी बीडी का मान जो है 8 मीटर, बीडी का मान 8 मीटर है। ठीक है, आसपास करता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ए बी का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन में मान लेंगे कि जो जो चीज दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, माना कि ए बी बराबर कौन सी, पेड़ की ऊंचाई, ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, और ये जो AC जो है, AC जो है, और AC टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छूता, जमीन को छूता है। ठीक है, छूता है। तो हमको ए बी निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालना, जहां से टूट गया। ठीक है दोस्त, जहां से टूट गया, ये AC टूट गया, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। AC को क्या मान लेते हैं, x मान लेते। जितना AC होगा, जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, DC होगा। यही भाग तो इस पे टूट करके आया, जितना AC होगा देख सकते हैं उतना ही क्या होगा, CD होगा। ठीक है, जो भाग ये होगा यही भाग यहाँ पे टूट करके आ गया है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, x होगा। नीचे से हम इसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसकी लंबाई को, BC को क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, BC को y मान लिए। तो हमको टोटल क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, यानी x प्लस y। ठीक है दोस्त, दोनों निकालना है, x प्लस y। तो बना लेते हैं। अब देखिए, हमको जैसे y निकालना है तो हमको ये भी पता है, और x भी निकालना है, तो कोई ले लेते हैं, वो सारा चीज निकालना है ना। अगर हमको y निकालना है तो वैसा मान लेंगे जिसमें ये लंब हो गया, लंब आए और आधार आए। ठीक है, या हमको ये पहले निकालना है तो वैसा ले लेंगे जिसमें आधार आए और कर्ण आए। ठीक, कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम ले लें कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। ठीक है दोस्त, त्रिभुज BCD में अगर हम ले लेते हैं tan थीटा, ले लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या होगा, ये लंब, लंब जिसको क्या है, BC है, लंब बटा आधार क्या है, BD है, आधार क्या है, BD। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, मान जो है आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, BC का मान जो कि निकालना है y है, BC को क्या माने हुए y है,
BD का मान 8, BD का मान 8 है। यहाँ से आसानी से क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा, ठीक है, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो √3y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से आसानी से क्या निकल गया, y, 8/√3, y का मान कितना आ गया, 8/√3। ठीक है दोस्त, y का मान आ गया 8/√3। अब हमको x भी निकालना है, टोटल लंबाई x प्लस y, तभी क्या निकलेगा, पेड़ की ऊंचाई। तो हम अब क्या निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। ठीक है, y निकालने के लिए हम या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, नहीं तो फिर वही चीज साइन कॉस ले लेंगे। ठीक है, cos 30 ले लेते हैं, कितना ले लें, cos 30 आधार बटा कर्ण, कितना, आधार बटा कर्ण, आधार मेरा है BD, कर्ण जो है, कर्ण है CD, कर्ण है CD। cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2, तो हम यहाँ पे √3/2 लिख लेते हैं, cos 30 के जगह √3/2। BD का मान 8 दिया गया, CD का मान जो कि निकालना है x। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये क्रॉस गुना होगा, तो √3x बराबर 8 गुना 16, तो x का मान निकल गया 16/√3, 16/√3। ठीक है दोस्त, हमको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई AB, निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये x है और प्लस y है, क्या है, x है प्लस y। x का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 16/√3, x का मान 16/√3। ठीक है दोस्त, और y का मान 8/√3, y का मान 8/√3। ठीक है, आसान भाषा में, बहुत आसान है, इसका क्या बना लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, √3, ये 16 और प्लस 8, कितना आ गया, 24/√3। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इधर आ गया 24√3/3, 3 8 24, आंसर आ गया 8√3, आंसर आ गया 8√3। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, पूरा बोर्ड पर से हट जा रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो चुका है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, आप पहले इसको बनाकर देखिएगा, तब सॉल्यूशन देखिएगा, पहले बनाकर चेक कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम काम करते हैं। नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन को, देखिए पहले तो ये नदी हवे बना लेते हैं, ये हो गया नदी। ठीक है, ये क्या हो गया, नदी, AB क्या है, नदी। ठीक है, इस पे बोला गया कि एक किनारे एक पेड़ खड़ा है, ये हो गया पेड़ खड़ा, ठीक ना, एक हो गया पेड़ खड़ा। खड़े एक आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन को 60 डिग्री देखता है। यहाँ पर जो आदमी है ना, यहाँ पर जो आदमी है उस पेड़ को देखता है, तो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक है दोस्त, उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, और ये BC जो है पेड़ की लंबाई, BC एक पेड़ की लंबाई है, AB नदी की चौड़ाई है। जो एक आदमी इस किनारे पे खड़ा व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है, जो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्त, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, ये किनारा इधर जाएगा तो नदी में चल जाएगा, तो किनारे से दूर किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, नदी के किनारे से कहाँ जाता है, दूर, इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो नदी में कूद जाएगा। ठीक है, तो किनारे से 40 मीटर दूर जाता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, पहले 60 डिग्री था, अब यहाँ से इस तरीका से दूर चला गया आदमी। ठीक है, थोड़ा सा दूर चला गया, पहले A बिंदु पर था, पहले A बिंदु पर था, अब चलाया D बिंदु पर, अब चलाया D बिंदु पर, तो अब बोला गया कि उसके शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, तो 30 डिग्री। ये वाला कोण जो है 30 डिग्री है, ये अब कितना डिग्री कोण हो गया, 30 डिग्री। तो आगे है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी AB निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया, तो क्या निकालना है, AB निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालना है। ठीक है दोस्त, AB जो है नदी की चौड़ाई, पहले तो मान लेते हैं। ठीक है, नदी की चौड़ाई को x मान लेते हैं, ये वाला। ठीक है, नदी की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x माना। ठीक है,
माना नदी की चौड़ाई बराबर AB बराबर x। ठीक, नदी की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इससे 40 मीटर दूर है, सॉरी लिखना 40 मीटर दूर। ठीक है, 40 मीटर दूर चलता है, तो नदी की चौड़ाई को क्या मान ली, x मीटर मान ली। पेड़ की ऊंचाई को y मान लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई को y मान लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई दिया गया, नदी के किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन को 60 डिग्री, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर आता है। ठीक है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। सॉरी, पेड़ की ऊंचाई बराबर CD बराबर y मीटर मान लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिए, y मीटर मान लिए। अब बारी बारी से बनाना, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये छोटका त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या ले लें, हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, लेकिन नीचे वाला मान चुके हैं, तो एक तरह से समझिए पता है। ये वाला निकालते हैं, कुछ रेस्पेक्ट में इक्वेशन निकलेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री त्रिभुज लिख लेंगे। जब भी एग्जाम में बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, tan 60 इसमें ले रहे हैं। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या लिए हुआ, तो tan 60 ले लिए। कितना डिग्री, tan 60 मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब है कितना, तो BC है, लंब क्या है, BC है। आधार कितना है, AB है, आधार AB है। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे tan 60 की जगह √3 डाल देंगे। BC को हम मान चुके हैं y, BC को क्या माने, सॉरी एक मिनट, BC नहीं था, हाँ BC को हम मान चुके हैं, पेड़ की ऊंचाई BC, पेड़ की ऊंचाई है ये BC, पेड़ की ऊंचाई BC को हम मान चुके हैं y, तो y है यहाँ पे आ गया। AB को हम मान चुके हैं x, को मान चुके हैं x। यहाँ से आसानी से क्या चीज का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर आ गया, y बराबर √3x, y बराबर √3x। ठीक है, तो अब इधर वाले क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, BCD, त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में tan 30 अगर ले लेंगे, इसमें tan 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार, लंब है BC, आधार है BD, लंब है BC, आधार है BD। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। BC का मान y, और यहां से y निकल चुका है √3x। BC का मान BC का मान y मान चुके हैं, और y का मान है √3x, यहाँ पे डाल देते हैं √3x। BD का मान आप खुद देख सकते हैं, BD ये पूरा है, BD का मान है 40 + x, BD का मान है 40 + x। ठीक है दोस्त, BD का मान है 40 + x। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इधर 40 + x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 + x। ठीक है दोस्त, √3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 3x, आ जाएगा 3x। x जो है उधर चला जाएगा, तो 3x - x हो जाएगा, यानी 2x बराबर 40, 2x बराबर 40, x बराबर 40/2, 40/2 कट जाएगा तो 20, x का मान आ गया 20। x कहने का मतलब क्या, x कहने का मतलब AB यानी नदी की चौड़ाई, AB यानी नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई निकल गई, नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा पूरा। ठीक है, इसी तरीका से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे बनाते चलेंगे। पहले 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हो गया 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ठीक है। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। ए भी एक लाइट हाउस, ठीक है। ए भी एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से यानी बी बिंदु से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज किधर है, एक ही ओर और आगे पीछे, तो एक जहाज हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक जहाज ये हो गया, ठीक है दोस्त। एक जहाज ये हो गया, दो जहाज ले लेते हैं। ये जहाज का नाम दे देते हैं सी और ये जहाज डी पे, सी बिंदु पर एक दूसरे के पीछे, ठीक है। दोनों समुद्री जहाजों के बीच का जो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर बनेगा, ठीक है। अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण बोले थे ना, कोण जब भी बनेगा, ये हो गया दृष्टि रेखा, ऊपर से देख रहा है तो ये हो गया दृष्टि रेखा, ऊपर हो जाएगा क्षैतिज रेखा। हम क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कोण 30 होगा, कोण 45। छोटा वाला होगा वो 30 डिग्री होगा, ये वाला जो कोण होगा ये छोटका ये 30 डिग्री होगा, और ये बड़ा वाला कोण जो होगा ये 45 डिग्री होगा कि नहीं। दो को अवनमन कोण सी के साथ जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, डी के साथ जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण दिया गया 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी निकालें, यानी ये वाला सीधी निकालना है। दो जहाजों के बीच की दूरी यानी ये सीधी निकालना है, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी यानी ये दोनों सीधी निकालना है, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी सीधी निकालना है। अब बारी बारी से बनाते हैं। देखिए ये रेखा जो है और ये रेखा समांतर है, तो अगर समांतर है तो देखिए एकांतर कोण जेड जैसा बन रहा है। एकांतर कोण कितना डिग्री बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये भी कितना डिग्री 30 डिग्री, वो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। सेम कंडीशन अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है दोस्त। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले अगर ये 75 दिया गया, ठीक है, तो एडी निकाल लीजिए या एसी निकाल लीजिए, हमको तो दोनों का जरूरत है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं क्वेश्चन में, माना कि ठीक ना, ए बी बराबर लाइट हाउस जो 75 मीटर ऊंचा है, जो कितना मीटर ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और सी और डी बिंदु पर दो जहाज हैं, ठीक है। जिसके बीच की दूरी सी डी, जिसके बीच की दूरी सी डी बराबर एक्स मान लेते हैं। इस सी डी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला सी डी को एक्स मान लेते हैं, यही एक्स की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला। देखिए अगर ये दिया गया और ये निकालना है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। लंब आधार कौन सा फॉर्मूला में होता है, tan थीटा में होता है। कौन सा थीटा में, tan थीटा में। tan थीटा का मान 45 डिग्री। त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, जरूर लिखेंगे एग्जाम में। त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ABC में, ठीक है दोस्त। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो tan 45 अगर लेंगे ABC में, tan 45 तो लंब बटा आधार, लंब का मान है AB, थीटा के सामने वाला कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब का मान है AB, लंब का मान AB, आधार का मान AC, ठीक है दोस्त। आधार जो है AC, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1, AB का मान जो होगा 75 दिया गया है क्वेश्चन में। AB का मान 75, AC का मान यहां से निकल जाएगा। AC बराबर आसानी से निकल गया कितना 75, AC बराबर 75, ठीक है दोस्त। ये जो है AC बराबर यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितना निकल गई 75, यहां से यहां तक की लंबाई 75 मीटर निकल गई, ठीक है दोस्त। 75 मीटर निकल गई, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम दूसरा ले लेंगे ये वाला त्रिभुज ABD,
कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 बराबर, tan 30 बराबर लंब, लंब थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब आ गया ए बी, लंब है ए बी, आधार है ए बी, आधार है ए बी, आधार है ए बी, ठीक है। लंब है ए बी, आधार है ए बी, इसके आगे इधर बना लेते हैं, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है। tan 30 बराबर ए बी बटा ए बी, ए बी का मान आप लोग बताइए, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान बताइए, तो ए बी का मान देख लेते हैं 75 है, ए बी का मान कितना है 75, ठीक है दोस्त, ए बी का मान 75 है, ए बी का मान 75, ए डी का मान कितना है, ए डी का मान 75 प्लस x, देखिए पूरा मिला के ना ए डी 75 प्लस x, तो ए डी की जगह कितना डालते हैं 75 प्लस x, 75 प्लस x, ठीक है, 75 प्लस x, ए डी बराबर कितना 75 प्लस x, ठीक है। आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 75 प्लस x बराबर 75√3, 75√3, ठीक है। यहां से हम क्या चीज का x का मान निकालते हैं, x का मान ही क्या कहलाएगा, x का मान ही कहलाएगा ये CD, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो x बराबर यहां से निकल गया 75√3 माइनस 75, 75√3 माइनस 75, x बराबर 75, दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन, 75 हो गया कॉमन, 75 हो गया कॉमन, यहां से बच गया √3, दिख रहा है √3, इसमें बच गया -1, x क्या चीज का मान निकल गया x कहने का क्या मतलब CD कहने का क्या मतलब, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो आसानी से निकल गया दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना निकल गया 75√3 माइनस 1, ठीक है दोस्त। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है नोट, ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है, ठीक है। देखते सारे क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए पीछे 4 क्वेश्चन, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 5वां क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से बना करके देखिए, उसके बाद सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। तो हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी प्रेक्षक कहने का मतलब जो किसी चीज को देखता है, तो उसका लंबाई कितना है 1.3 मीटर, ये प्रेक्षक हो गया, कितना मीटर लंबा है 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, देखो चिमनी होगा पर, ये हो गया चिमनी, ठीक है, ये हम ए बी क्या है प्रेक्षक, CD क्या है चिमनी, CD चिमनी, ये प्रेक्षक जो है चिमनी से, प्रेक्षक जो है चिमनी से बोला गया 28.6 मीटर की दूरी पर, प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है, दिख रहा है, प्रेक्षक जो है चिमनी है और ये प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर, ये हो गया इसका दूरी 28.6 मीटर, 28.6 मीटर की दूरी पर, ठीक है, जिसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन होगा, आंख कहाँ होगा यहाँ, तो यहाँ पे होगा, तो इसके आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे बनेगा, नीचे से ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण ये वाला, ये तो दृष्टि रेखा हो गया, ये वाला हो जाएगा क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो दिया गया है कि 60 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है, तो चिमनी की ऊंचाई बताए, यानी ये वाला CD की ऊंचाई बताना है, क्या बताना है चिमनी की ऊंचाई यानी CD की ऊंचाई। तो आप एक बात बताइए, अगर ये 1.3 मीटर लंबा है तो यहाँ DE भी कितना होगा 1.3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 28.6 मीटर नीचे, तो ये भी AE का मान कितना होगा 28.6 मीटर, AE भी कितना होगा 28.6 मीटर, AE भी कितना होगा 28.6 मीटर। उसके बाद हम अगर CE निकाल लिए, EC निकाल लिए, तो निकल जाएगा पूरा, ठीक है। तो EC निकालना है, टारगेट क्या चीज पे है EC निकालने पे, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि
माना कि ए बी बराबर 1.3 मीटर बराबर प्रेक्षक की लंबाई ठीक है। ए बी बराबर 1.3 मीटर प्रेक्षक की लंबाई और सी डी बराबर x मीटर यानी चिमनी की लंबाई। क्या मान लिया? चिमनी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, चिमनी की लंबाई। ठीक है, बाकी सारा फिगर आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद देख लीजिए कौन सा त्रिभुज लेंगे। हमको मेन टारगेट सीई निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। सीई को हम मान लिए हैं, सीई को नहीं माने हैं, पूरा सीडी को माने हैं चिमनी। तो हम क्या निकाल ले रहे हैं? सीई निकालना है। इस पूरा सीडी को माने हैं कितना? x। पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है x। पूरा लंबाई x है, पूरा लंबाई जो है x है। तो ये पूरा लंबाई x है, तो सिर्फ सीई कितना होगा? ठीक है, तो सीई कितना होगा? अगर हम यहाँ से सीई बराबर निकालना चाहें तो कितना होगा? पूरा x में से 1.3 माइनस हो जाएगा। x माइनस कितना? 1.3, यही ना आएगा, x माइनस 1.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या निकाल लेते हैं? सीई निकाल लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज AEC में कौन सा मान ले? tan 60 क्या आ जाएगा? CE बटा AE। ठीक है दोस्तों, CE बटा AE। अब tan 60 का मान क्या होता है? तो √3। आप कहिएगा √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। CE का मान कितना है? CE हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। x माइनस 1.3 CE का मान x माइनस 1.3 यहाँ पे लिखा गया, CE के जगह पे लिख दिए। बटा में AE का मान है कितना? देख लीजिए AE का मान है 28.6। AE का मान है 28.6। ठीक है दोस्त, AE का मान है 28.6। उसके बाद ये क्रॉस गुना इसके साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 28.6 √3। इधर आ जाएगा x माइनस 1.3। ठीक है दोस्त, x माइनस 1.3। x का मान निकालना है, ये इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा? 28.6 √3 प्लस 1.3। ठीक है, प्लस 1.3 मान रख लेते हैं। ठीक है, 28.6 √3 का मान हम रख लेते हैं 1.73, लगभग 1.732 लगभग मान है, तो 1.73 रख लेते हैं, प्लस 1.3 रख हो गया। ठीक है, √3 के जगह मान रख लिए। इसके बाद इस दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख लीजिएगा आप लोग। आंसर 50 कुछ आ जाएगा, 50.83। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,